नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पवन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी अमावस्या 2 होने से ये डाउट बना हुआ है कि कौन सी तिथि दिवाली के लिए सही रहेगी, यानी कि दिवाली किस तारीख को मनाएं, क्योंकि अमावस्या तिथि 20 तारीख को शुरू हो रही है जो कि 21 तारीख के शाम तक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में कौन सी तिथि हमारे लिए सही रहेगी तथा किस तिथि को हमें दिवाली मनानी चाहिए, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि कौन सी तिथि हमारे लिए उपयुक्त रहेगी। अमावस्या की तिथि 20 तारीख को 3:46 पे शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन 5:56 तक रहेगी। यानी कि अमावस्या 20 तारीख से शुरू होगी और 21 तारीख की शाम तक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में कौन सी तिथि उपयुक्त रहेगी? साधारणतया किसी भी त्योहार या व्रत आदि के निर्धारण में ऐसा माना जाता है कि जो उदय काल की तिथि होती है उसी तिथि को उपयुक्त माना जाता है। जैसे कि अगर सूर्योदय हो रहा है और उस समय जो तिथि होती है उसी के अनुसार व्रत और त्योहार का निर्धारण किया जाता है। तो ऐसे में दीपावली के लिए क्या 21 तारीख से ही रहेगी उपयुक्त तिथि रहेगी? जी नहीं दोस्तों, दीपावली के लिए 3 तरह की स्थिति होना बहुत ही जरूरी है। प्राचीन शास्त्रों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन ऐसी 3 स्थितियां बताई गई है जिसके अनुसार दिवाली की तिथि निर्धारित की जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दर्श अमावस्या को उपयुक्त माना गया है दीपावली के लिए। दर्श अमावस्या क्या होती है? जो चतुर्दशी तिथि से शुरू होकर रात्रि पर्यंत तक रहती है, यानी कि दूसरे दिन सुबह तक जो अमावस्या रहती है वही अमावस्या उपयुक्त मानी जाती है। दूसरी शर्त यह है कि दीपावली पूजन के लिए प्रदोष काल का समय उपयुक्त माना गया है और 21 तारीख को अमावस्या शाम को 5:06 पर समाप्त हो जाएगी, तो उस समय प्रदोष काल नहीं रहेगा। मध्य रात्रि व्यापिनी तिथि होनी चाहिए, यानी कि अमावस्या पूरी रात होनी चाहिए और मध्य रात्रि में भी अमावस्या होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति कब बन रही है? ऐसी स्थिति बन रही है 20 तारीख को। 20 तारीख को दर्श अमावस्या है, यानी कि चतुर्दशी तिथि का मिश्रण है इसमें, और अमावस्या 3:44 से शुरू होकर पूरी रात्रि तक रहेगी। तो दर्श अमावस्या है, प्रदोष काल में भी अमावस्या रहेगी और मध्य रात्रि काल में भी अमावस्या रहेगी। तो ये 3 शर्तें जो है वो अपनी 20 तारीख को पूरी होती हैं। तो इस वजह से यही कारण है कि जो 20 तारीख है वही दीपावली पूजन के लिए उपयुक्त समय है। 3 तरह की अमावस्या होती है दोस्तों। सिनी वाली अमावस्या, जो कि प्रातःकाल से रात्रि तक रहती है, पूरी रात नहीं रहती, प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक जो अमावस्या रहती है उसे सिनी वाली अमावस्या कहते हैं। दर्श अमावस्या जो चतुर्दशी तिथि के खत्म होने से शुरू होकर रात्रि पर्यंत, मतलब दूसरे दिन तक जो अमावस्या रहती है उसे दर्श अमावस्या कहते हैं। और तीसरी तरह की अमावस्या होती है कुहू अमावस्या, जो कि प्रतिपदा का मिश्रण होता है जिस अमावस्या में, उसको कुहू अमावस्या कहते हैं। जो दिवाली के लिए जो अमावस्या उपयुक्त मानी गई है वो दर्श अमावस्या है। अब बात करते हैं दिवाली के लिए शुभ पूजा मुहूर्त का। दिवाली पूजन के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल यानी कि रात्रि का पहला काल, शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच का काल उपयुक्त माना जाता है। और इसमें भी जो शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त 7:08 से शुरू होगा, जो कि 8:18 तक रहेगा। तो ये कुल 70 मिनट का समय रहेगा जो दिवाली पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा कब करेंगे। 20 को दिवाली मना रहे हैं और 21 को शाम तक अमावस्या रहेगी। ऐसे में प्रतिपदा की तिथि, यानी कि एकम जिसे हम कहते हैं, प्रतिपदा की तिथि रहेगी 22 तारीख को। तो गोवर्धन पूजा के लिए जो उपयुक्त तिथि है वो उदया तिथि प्रतिपदा 22 तारीख को रहेगी। इस वजह से हम गोवर्धन पूजा 22 तारीख को करेंगे। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दिवाली 20 तारीख को मनाएंगे तथा गोवर्धन पूजा 22 तारीख को मनाएंगे। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया है कि प्राचीन शास्त्रों तथा मान्यताओं के अनुसार दिवाली पूजन 20 तारीख को करना उपयुक्त है तथा गोवर्धन पूजा 22 तारीख को करना उपयुक्त माना गया है। गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह का मुहूर्त सुबह 6:26 से 8:42 तक का समय गोवर्धन पूजा के लिए उपयुक्त माना गया है। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दिवाली पूजन के लिए क्यों 20 तारीख ही उपयुक्त तिथि है तथा गोवर्धन पूजा के लिए 22 तारीख ही उपयुक्त तिथि है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।